एग्जाम तक पढ़ना है आपको। एग्जाम तक कितने घंटे पढ़ना है रोज के? 9 घंटे। मैं बताऊं ये 9 घंटे का जो सिस्टम है सेट हो गया आपके जीवन में कि प्रतिदिन 9 घंटे पढ़ना है, तो मैं बताऊं कोई सा भी एग्जाम, ये सिर्फ सुपरवाइजर की बात नहीं कर रहा हूं, आरएस आईएएस लेवल का एग्जाम 9 घंटे प्रतिदिन का ही जोड़ है। कितने घंटे प्रतिदिन? 9 घंटे प्रतिदिन। बाकी बचे हुए जितने भी घंटे हैं आपके, कितने बच गए? 9 में से 24 में से 9 घटाओगे तो 15 घंटे। इन 15 घंटों में तुम कुछ भी करो, कोचिंग जाओ, क्लास लो, खेलो कूदो, घर पे बात करो, किसी और से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना कितने घंटे? 9 घंटे पढ़ना है। हमारे लिए मुश्किल है 9 घंटे, क्योंकि हमें कॉलेज जाना पड़ता है, हमें कोचिंग आके पढ़ाना पड़ता है, तुम लोगों को तुमसे मिलना पड़ता है, फिर और भी कुछ काम है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो 9 घंटे नहीं मिल पाते। यदि जिस इंसान को 9 घंटे मिल गए ना, तो आईएएस लेवल का कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। तुम्हारे लिए 9 घंटे में आपको याद रखना है 3.5 कितना हो गया? और 2, ये सिस्टम याद रखना है। 3.5 घंटे पढ़नी है आपको जीके, 3.5 घंटे आपको पढ़नी है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कम पढ़नी है। एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम एक बार जो चीजें याद होती है ना, वो थोड़ी बहुत याद रहती है, वो भूली नहीं जाती। और 2 घंटे क्या पढ़ना है आपको? हिंदी पढ़ना है। लेकिन होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, एक रोज तो पढ़ लिए 16 घंटे, और दूसरे दिन 2 घंटे नहीं पढ़ पाए। ये एग्जाम फाइट नहीं है। एग्जाम में टाइम में मायने नहीं रखता, कंसिस्टेंसी मायने रखती है, निरंतरता कितनी है आपकी। तो मेरे हिसाब से आप यदि नहीं हो पा रहे सिलेक्ट, तो आप याद कीजिए लास्ट बार में आपके निरंतर नहीं थे। पढ़े आप, एक पूरा साल आपने सुपरवाइजर को दिया, लेकिन निरंतर नहीं दिया। समय महत्वपूर्ण नहीं है, समय की निरंतरता महत्वपूर्ण है। कल आपने 3 घंटे पढ़े, तो आज 3 घंटे 2 मिनट ज्यादा ही पढ़ो। कल आपने 9 घंटे पढ़े, तो आज 9 घंटे 2 मिनट पढ़ो, 9 घंटे तो पढ़ो एटलीस्ट। और जीके को, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट सबका एक जैसा है, हार्ड आया तो पूरे राजस्थान के लिए हार्ड है, सिंपल आया तो पूरे राजस्थान के लिए सिंपल है। जीके भुलाया जा सकता है, हिंदी भूल जाते हैं। हिंदी में एक शब्द का इधर से उधर होते थे हम, क्योंकि हमारा लिखने का तरीका और हिंदी में शब्द शुद्धि ये अपने आप में बहुत अलग है, तो उनको बड़े अच्छे से ध्यान दो और हर एक टॉपिक को रिवाइज करो। तो आज से अपना जो भी टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल को 9 घंटे सिर्फ स्व अध्ययन के लिए देना है। सेल्फ कोचिंग के घंटे मत मिला देना, 7 घंटे कोचिंग पढ़ के आया हूं, अब 2 घंटे पढ़ लेता हूं। अच्छा, कोचिंग कितने से कितने बजे तक रहते हो? 3 से 8 बजे तक मान लेते हैं, या फिर 2 से 8 बजे तक, तो कितने घंटे हो गए? 5 से 6 घंटे हो गए। और 6 घंटे की आपको नींद लेनी है। कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। तो 12 घंटे का ये मैनेजमेंट है, जितने घंटे कोचिंग में रहना है उतने घंटे नींद लेनी है। तो यदि आप 6 घंटे कोचिंग में रह रहे हो, 6 घंटे नींद लो। 7 घंटे कोचिंग में, 7 घंटे नींद, लेकिन मिनिमम 6 घंटे। ऐसे नहीं 3 घंटे कोचिंग गए, कोचिंग गया नहीं, सोऊंगा नहीं। मिनिमम तो 6 घंटे। फिर सेकंड याद रखना, जितने घंटे की कोचिंग कर रहे हो, मतलब यहां जितना थक रहे हो उतना आपको सोना है। और मिनिमम कितने घंटे सोना है? 6 घंटे सोना। ये जब तक एग्जाम हो तब तक गिन के गांठ बांध लेना, तुम्हारा सिलेक्शन होगा 101%। बाकी कितने बच गए? 3 घंटे। इस 3 घंटे में आपको नहाना है, खाना खाना है, चाय पीनी है, घर पे बात करनी है। 3 घंटे खूब होते हैं। आदमी 15 मिनट में नहा लेता है, आधे घंटे में खा के थाली तक धो लेता है। खुद बनाते हो खाना तो 1 घंटे में बना के खा लेते हो। तो 3 घंटे अपने आप में बहुत, ये मैनेजमेंट रखना है। तो क्या रखना है? 9 + 12 + 3, 9 घंटे की पढ़ाई, 12 घंटे का कोचिंग और सोना, और 3 घंटे का फालतू का टाइम वेस्ट, मतलब नहाना, खाना, ये सब। खाना जब खाओ इत्मीनान से खाओ, अच्छा खाना खाओ। कभी दौड़ भाग में खाना 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगाओ खाने में। एक रोटी खाते हो तो 2 खाओ, 3 खाते हो 4 खाओ, एक एक्स्ट्रा खा के आओ। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दिन में नींद नहीं लेनी है। दिन में सोने की आदत कम करो, रात में सोना शुरू करो, और सुबह हो सके तो जल्दी उठो। अच्छा, इसमें भी कोई बाध्यता नहीं है कि मान लीजिए आपको लगता है कि मैं रात में देर रात तक पढ़ सकता हूं, तो पढ़िए। आपको लगता है सुबह जल्दी उठ के मैं पढ़ सकता हूं, तो पढ़िए, लेकिन टाइम ये रखिए। और टाइम की क्या रखिए? निरंतरता रखिए। 9 घंटे डेली। संडे या तो मौज करते हैं, आज तो मजे से जाएंगे, नहीं। संडे आज तो पढ़ना ही नहीं है, 9 घंटे तो पढ़ना ही है। कोचिंग वाले टाइम में मस्ती करनी है, मतलब संडे के दिन 6 घंटे मस्ती कर सकते हो। 6 घंटे घूमने चले गए, किसी से बात कर ली, कोई दोस्त आगे गपशप मार ली, कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, रूम पे ही चिप्स के साथ खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6 घंटे सोना है, 6 घंटे कोचिंग वाले फ्री है। पढ़ते क्या है बच्चे? 24 घंटे फ्री मानते हो। उस दिन रोज संडे को नींद ज्यादा लेनी होती है, संडे को नींद कम लेते हैं। ये वाली आदत छोड़ देनी है। वापस याद करो क्या करना है? 9 + 12 + 3, 9 + 6 + 6 + 3, 9 घंटे की सेल्फ स्टडी। कितने घंटे की? अब 9 घंटे में जीके पढ़ी जा रही तो जीके पढ़ो, कि 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ता हूं, 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ो। मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट को हर रोज पढ़ना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। जीके पढ़ोगे, जीके ध्यान से और हिंदी ध्यान से पढ़नी है। एग्रीकल्चर जितनी यहाँ पढ़ाई जा रही है, एग्रोनॉमी जितनी पढ़ाई जा रही है, हॉर्टिकल्चर जितनी पढ़ाई जा रही है, एनिमल हस्बेंड्री जितनी पढ़ाई जा रही है, उसमें से क्वेश्चन आ जाए और तुम पढ़ लो, बेड़ा पार है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन दिक्कत कौन करेगा? जीके और हिंदी करेगा। कितने घंटे पढ़ने? कितने घंटे? बाकी सब काम को 9 बोलो और 9 घंटे पढ़ो। बाकी सब 9 घंटे, कितने? 9 पढ़ने। आगे बात सुन में। और मैं बताऊं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 9 घंटे के, आपको कोई बोलता है मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, 18 घंटे, झूठ बोल रहा है, खुद के साथ झूठ बोल रहा है, धोखा रख रहा है। अच्छा, पढ़ने में क्या होता है? अच्छा, ये छोरा जो है वो मेरे ही स्कूल से भी है, ये जगदीश, जहां से मैंने 12th की है। 12th में हम एक हॉस्टल में रहते थे, भूरजी स्कूल बोलते हैं उसको। श्री सरस्वती बाल विना भारती सूरसागर में स्कूल है, एग्रीकल्चर वहां से की मैंने, और वहीं से ये पढ़ा हुआ है। दिन में तो छोड़ो, सुबह 5 बजे के बाद किसी को सोते हुए नहीं देते। सोता रह गया 5 बजे के बाद, पिटाई। इतनी जबरदस्त हॉस्टल थी हमारी। और उस आदमी की हाइट देखो तो लगे यार ये आदमी कैसे डरा सकता है। 2 लोगों को मैनेज करता था, अकेला आदमी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, आदमी छोटा सा हाइट में। भूरा राम जी वहीं जोधपुर के हैं, एग्रीकल्चर की बड़ी अच्छी स्कूल है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ। तो कैसे पढ़ता पता है? फोन ले रखा है साइड में, किताब ले रखी है, कहीं किसी बाबू सोना का मैसेज आया, फट फोन उठाया, मैसेज देखा, रिप्लाई किया, वापस 45 मिनट भी पढ़ो बिना फोन के, बिना किसी सराउंडिंग डिस्टर्ब हुए, सिर्फ किताब के साथ बात करो।
घंटे में ज्यादा, अच्छा 9 घंटे लगातार नहीं बैठ रहना है, और मैं तो उठूंगा ही नहीं। 1 घंटे भी बैठे रहो, 5 मिनट गैप लेके पानी जो भी पीना है आपको, वॉशरूम जाना जाके आ जाओ, लेकिन जितने घंटे बैठे रहो बिना फोन की सहायता से, जो किताबें उन किताबों से बात करो। कभी ऑनलाइन क्लास लेनी है, कभी कोई जीके ऑनलाइन पढ़ना है, यूट्यूब पे क्लास लेनी है, तो वो टाइम फिक्स करो कि इस 1 घंटे में जीके की क्लास लूंगा। आजकल क्या है कि आदत हो गई है, जैसे पढ़ते एकदम वर्ड आया रेविट ना, गूगल पे सर्च करते नहीं भाई, छोड़ दे, गूगल की लिस्ट अलग से बना कि ये जब फोन हाथ पे लूंगा तो गूगल पे ये सर्च करूंगा। बाकी बिना फोन, फोन इवन घर वालों को बोल दो कि मैं ये टाइम मेरा पढ़ने का रहता है, मेरा फोन बंद रहेगा, आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, फोन रख दो साइड में। एक दोस्त के नंबर दे दो दूर के, जो आस पड़ोस में नहीं रहता हो, दूर के, इसको कि कभी मैं 3 दिन लगातार कॉल नहीं उठाऊं, 2 दिन नहीं उठाऊं, या शाम को जब टाइम है मेरा कॉल नहीं उठाने का नहीं उठाऊं, तो इसको फोन करके पूछना मैं कहां हूं। कोचिंग के नंबर तो है ही, हम भी आपको ट्रैक कर लेंगे, कभी हो जाए नॉनी, मान लीजिए कहीं बीमार हो गए या कहीं सो गए, नींद नहीं खुली, कहीं घर जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, घर वालों को वहां है और तुम ट्रेन में कहीं मिस हो गए, तो आस पड़ोस के किसी के नंबर देकर रखना है। कितने घंटे पढ़ना है? 9 घंटे पढ़ना है। ये 9 घंटे वाला मूल मंत्र याद रखना, सुपरवाइजर बनोगे 101% बनोगे। किसी का कोई दिमाग कम या ज्यादा नहीं होता, लगता होगा ना कि मेरा दिमाग कम है मैं तो नहीं बन पाऊंगा, नहीं, नो, लेकिन 9 घंटे सीरियसली फोन चलाते हुए नहीं, गाने देख रहे हो, पास में गाने डीजे बजा रहे हो, पीछे स्पीकर लगा दिया, अरे सर मैं तो डीजे बजाते पढ़ लेता हूँ। हर किसी में कैपेबिलिटी नहीं होती, मेरे है कि मैं गाने लगा के पढ़ता हूँ, ज्यादा याद होते हैं, लेकिन अपने ऐसे ज्यादा फालतू के शौक नहीं पाना। अच्छा एक और बात है, रब को भी हमेशा पास में रखनी है, लिख के पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं, अच्छी आदत, बोल के पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, लिख के पढ़ना, खुद पढ़ना। मैं जब लिखता हूं तो मैं खुद पढ़ता हूं, मैं जब बोलता हूं तो मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं। तो यदि रूम वाले को पढ़ाना है तो बोलो, वरना लिखो। तुम लिख के पढ़ते हो कि हवा में किताब लेके नॉवल पढ़ते हो, वैसे नहीं, वैसे नहीं पढ़ना। कहानियां पढ़नी वैसी जी के नहीं होती, वैसे एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी जाती, वैसे हिंदी नहीं पढ़ी जाती, कैसे लिखती है, लिख के पढ़ना। ओके, आगे बात समझ में। मैंने 12th की थी 2015 में, उसी स्कूल से। और अब कौन सा ईयर चल रहा है, 24, 9 साल हो गए एग्रीकल्चर, 25, 10 साल हो गए। और 2013 में मैंने पहली बार एग्रीकल्चर ली थी, तो 12 साल पुराना एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। 12 साल में भी हमें आज भी कुछ पूछ ले तो नहीं याद होता, क्योंकि हमने कंटिन्यू नहीं पढ़ा। सोल में याद है बहुत कुछ, लेकिन एग्रीकल्चर याद क्यों? क्योंकि निरंतरता नहीं थी जीवन में। एक याद रखना, निरंतरता। सेकंड, जीवन का मूल मंत्र होता है धैर्य, पेशेंस। ब्लिंकिट का जमाना चल रहा है, जेप्टो का जमाना है, जोमेटो का जमाना है, स्विगी का जमाना है, 30 मिनट में डिलीवरी का जमाना है, लेकिन सफलता 30 मिनट में नहीं मिलती, सफलता 10 मिनट में नहीं मिलती। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है खुद के साथ। कभी कुछ बुरा हो जाए, टेस्ट में नंबर नहीं आए, कभी घर वालों ने डांट लिया, कभी कोचिंग ने डांट लिया, कोचिंग में एक क्लास नहीं हो रही, तो पेशेंस रखना है, ज्यादा हड़बड़ी, धैर्य के साथ सब होगा। और तीसरा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ भैया, मुझे मेरे पे भरोसा है, मैं करूंगा। फिर एक और तड़का लगा दो नमक के जितना, भगवान पे भरोसा, कि हाँ मेरा जो भी इष्ट है, भगवान माने जो भी आपका इष्ट है उस पर भरोसा रखोगे, वो करेगा तो सही करेगा। नमक के बराबर उसका आसरा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सब्जी तो बनाते भगवान के भरोसे की, और खुद की मेहनत नमक जितनी। मेहनत करनी है आपको पूरी, और नमक जितना भगवान पे भरोसा रखना है। समझ में भाई, उस भगवान के भरोसे इतना ही रहता है जितना नमक के। नमक नहीं हो तो खाने का मजा नहीं। तो मतलब भगवान का होना तो जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर भक्ति में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, काल का माता, आज मनसा पूर्णा करणी माता चले गए, आज निमच माता चले गए, भगवान करेगा बेड़ा पार। भगवान उनका ही साथ देता है जो कर्म करते हैं, भगवान ने गीता में कहा है कर्म करोगे तो फल मिलेगा, वरना फल तो मेहनत करो रात और दिन। समझ में आ गया? तो 3 मंत्र याद रखना, निरंतरता, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। सेकंड, धैर्य रखना है। और तीसरा नंबर आपको क्या करना है, आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करनी है। तो फिर देखो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम सुपरवाइजर बनोगे। ओके चले, ओके। तो आपका